प्रथम सत्र में हमने सुख का अनुभव करने की बात कही सुनी अस्थि से। अब हम इंद्रिय ज्ञान के नास्ति से बात करेंगे कि मार्ग है वो नास्ति अस्ति रूप है। कथन में क्रम बढ़ता है। एक ही समय में इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, अपने सुख का अनुभव होता है। कथन में दो प्रकार हैं। इस प्रारंभ कैसे करें उसके दो प्रकार हैं। अपना अनुभव करें कि मूर्त पदार्थ को नहीं देखे जाने। दूसरे पक्ष से की ओर से बात करूंगा कि मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है। ये तो सबको समझ आ रही है कि मूर्त पदार्थों में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, शब्द है, पर सुख नहीं है, बेसुख स्वभाव ही नहीं है। तो फिर उनको जानने से कैसे सुख हो सकता है? पर सुख तो होता है। हमने कोई मिष्टान खाया तो अच्छा लगा, सुगंधित पुष्प सूंघा तो अच्छा लगा, ठंडी हवा, गर्मी में ठंडी हवा लगी तो हमको सुख लगा। ये तो अनुभूति है हमारी। क्या आप कहते हो कि मूल पदार्थों को जानने से सुख नहीं है तो बंद करो, मूर्त को मत जानो। हमको तो सुख लगता है, सारी दुनिया को लगता है, हमको क्या नहीं लगता है। बढ़िया पिक्चर देखते हैं आनंद आता है, बढ़िया खाते हैं तो सुख मिलता है, बढ़िया सूंघते तो अच्छा लगता है, बढ़िया देखते हैं सुख लगता है, बढ़िया छूते हैं तो अच्छा लगता है। तो सुख जब में प्रकटी लग रहा है, आप कहते हैं मत लो सुख। बच्चा भी राजी नहीं होगा। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, उसको खिलौने से मत खेलो तो राजी नहीं है। उसको तो खिलौने में सुख नहीं है, पर उसको सुख लग रहा है। आप कह रहे हो नहीं है सुख, कैसे माने? बच्चा ही मानने को तैयार नहीं है, जवान मानने को तैयार नहीं, बूढ़ा मानने को तैयार नहीं, पशु पक्षी मानने को तैयार नहीं। पदार्थों से सुख होता है, ऐसी अनुभूति कहती है। आप कहते हैं मत देखो तो क्या विषय, सुख छोड़ दें, सुख छोड़ दें, और तो सुख क्या होता है? इसके अलावा सुख क्या होता है? हम तो इसी सुख को जानते हैं। हाँ ठीक है, कोई पदार्थ को जानने से सुख नहीं होता है, किसी पदार्थ को जानने से सुख होता है, तो हम भेद ज्ञान कर लेंगे। जिन पदार्थों से सुख नहीं होता है उसको नहीं जानेंगे, जिन पदार्थ सुख होता है उनको जानेंगे। जो कड़वी चीज है मुंह में या दुर्गंध है उसको नहीं जानेंगे, अच्छी को तो जानने दो। हमको पुद्गल में हम भेद ज्ञान करेंगे। किसी पुद्गल को देखने से हमको अच्छा लगता है, भगवान की मनोरम प्रतिमा है, अच्छे लगते हैं, दर्शन करने दो हमारे को, हमें सुख मिलता है, आपको नहीं मिलता होगा। हम तो भगवान की मनो की प्रतिमा देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और घटिया बात करें तो कोई सुंदर लड़की को देख तो अच्छा लगता है, बढ़िया भोजन करें तो अच्छा लगता है, बढ़िया सुगंध तो सूंघने में अच्छा लगता है, बढ़िया सुरीली आवाज हो तो अच्छा लगता है। हमारी अनुभूति कहती है। भाई आप कहाँ से शास्त्र ज्ञान की बात करते हो? अनुभूति को कैसे नकार सकते हैं? कोई नकार नहीं पाता है। स्पष्ट ही हमको किसी पदार्थ के स्पर्श में, रस में, चखने में, सूंघने में, देखने में, सुनने में सुख का अनुभव होता है, तो आप इसको क्यों नकारते हो? थोड़ी देर को लगता तो है ना। थोड़ा थोड़ा करके हम सुख लिया करेंगे। जब भूख लगेगी तब खाना खाएंगे, जब भूख नहीं लगेगी तब नहीं खाना खाएंगे। जब तक पदार्थ अच्छा लगेगा तब तक उसका सुख का अनुभव करेंगे। जब अच्छा लगना बंद कर देंगे तो छोड़ देंगे। तो किसने ऐसे हम पदार्थों को जानकर जो सुख मिलता है उसको छोड़े, अनुभूति को कैसे नकार दें? बोले ज्वलंत प्रश्न है, इसका समाधान जीव को पक्का मिलना चाहिए, तब तो वह पदार्थों को जानना बंद करेगा। उसको समाधान मिलना ही चाहिए। तो कहते हैं कि भाई सुख तो लगता है, पर सुख सा लगता ही है, पर वास्तविक सुख से ये भिन्न सुख है। वास्तविक सुख
इससे अलग प्रकार का है। उसके सामने ये सुख आपको दुख लगेगा। उस सुख तक पहुँचाया जाए, पहले सुख को बुरा तो थोड़ा किसी प्रकार तो माने, उसको तो छोड़े वो। भाई तुमको बढ़िया सुख दिखाएँगे, इसको एक बार छोड़ो। ये तो जिस इस सुख का कारण इंद्रिय ज्ञान को भी छोड़ो। फिर तुमको अच्छा सुख दिखाते हैं, अच्छा पदार्थ का ज्ञान कराते हैं। इसको तो कम से कम मूल पदार्थ का जानना तो बंद करो। कोई दूसरे पदार्थ को जनाएँगे आपको और उससे आपको सच्चा सुख मिलेगा। कहीं न कहीं वेद विज्ञान की आवश्यकता तो है। भले हमको पदार्थों को जानने से टेम्परेरी सुख मिलता है, पर मिलता है। कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है, पर मिलता है हमको। इसी आधार पर हम जी रहे हैं, रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं। भूख लगते तब तो भोजन अच्छा लगता है ना, पेट भर जाते तब नहीं लगता है। किसी पदार्थ का विषय का सेवन करते हैं तो कभी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। उस सुख के लिए तो हम जी रहे हैं, मर रहे हैं रात दिन। पैसा कमाते हैं ताकि स्पष्ट सद्गंध वर्ण शब्द जो हमारे को अच्छे लगते हैं, उसको हम उन पदार्थों को लाएँ, उनको जानें, देखें और हम सुख पाएँ। हम तो हमारे अनुभव के आधार पर ही सारा सुख पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमने कहा देखो, एक तो स्थायी सुख नहीं मिलता है, टेम्परेरी मिलता है और उसके फल में फिर दुःख भी मिलता है। बकरे को खिलाया जा रहा है मुसलमान के द्वारा, फिर वो धीरे-धीरे मारा भी जाता है। उसको बकरे को याद करना चाहिए। आज तो भैया तू खूब खा रहा है, तेरे को बढ़िया खिलाया जा रहा है, तू मोटा भी हो रहा है खा पी करके, विषय सुख भी ले रहा है। पर वही मुसलमान जो तेरे को विषय सुख दे रहा था, वो तेरे गर्दन पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चाकू चलाएगा। तेरे मुँह में कपड़ा ठूँस देगा तो आवाज़ भी नहीं कर पाएगा। तेरी आँखें खुली रह जाएगी, तड़पता दुःख पाता-पाता मर ही जाएगा। प्राणांत तक ये वो दुःख भोगना पड़ेगा तेरे को। तो ये जो मुसलमान तेरे को खिला रहा था ना, मोटा हो रहा था, उस समय तेरे को भाग जाना चाहिए था। उस विषय सुख को नहीं ग्रहण करना चाहिए था। तेरे को मेरे को लग रहा था भोजन अच्छा लग रहा था, मुसलमान खिला रहा था मेरे को, देखो कितना मोटा हो गया मैं। नहीं, नहीं भाग जाना चाहिए था तेरे को। आज ये दुःख नहीं देखना पड़ता, मारणांतिक दुःख, घोर दुःख, असह्य दुःख। ये बात उदाहरण से तो समझ आ रही है, पर प्रति समय हमको ऐसा नहीं लगता है कि जो हम इंद्रिय सुख भोगते हैं उसके बाद में हमारे गर्दन पर धीरे-धीरे चाकू चलना है। रद्द हो जाते हैं, इंद्रियाँ काम करना बंद कर देती है, चलने-फिरने में दिक्कत होती है, सुनने में, देखने में। खाया हुआ हजम नहीं होता है, दाँत गिर जाते हैं तो खा भी नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ याद भी नहीं रहता है। बच्चे भी प्रतिकूल हो जाते हैं, पत्नी भी प्रतिकूल हो जाती है, पति प्रतिकूल हो जाता है। 4 दिन की चाँदनी है भई। भैया 4 दिन की चाँदनी का सुख मत लो ना भैया। हम तुमको कुछ ऐसा सुख देते हैं जो 4 दिन का नहीं है, उसके बाद दुःख है। तुम ये मुसलमान का बकरा मत बनो। तुम्हारे लिए बहुत हित की बात बताते हैं। हम सब लोग मुसलमान के बकरे हैं। कर्म रूपी मुसलमान हमको इंद्रियाँ का सुख देता है और फिर धीरे-धीरे हमको महान दुःख देता है। इस मुसलमान से दूर भागना, कर्म रूपी मुसलमान से। तो कहाँ जाएँ जहाँ हमको निरापद सुख मिले? कहीं नहीं जाना। तुम तो ये देखना जानना बंद कर दो बस। ये विषय सुख लेना बंद कर दो। ये और विषय को जानना बंद कर दो। फिर सब अपने आप सब सही हो जाएगा, चिंता मत करो तुम। नास्ति ने ये कहा, देखो एक बार तुम सोचो कि नहीं देखना है, नहीं सूँघना, नहीं चखना है, नहीं छूना है, नहीं सुनना है, हमारी बात मानो। तुमको समझ तो आ ही रहा है, ये तो बकरे का मुसलमान का बकरा बनना है ये तो बंद करो। अब जब बाहर नहीं देखते तो फिर अपने में होते हैं। अब हमको पहले सुख सा लगे, मतलब कोई विशेष नहीं भी हो, विषय सुख का त्याग का दुःख भी लगे,
पर धीरे 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 सुख बढ़ता हुआ पूर्णता को प्राप्त होगा। सूर्योदय होता है तत्काल प्रकाश तेज नहीं हो जाता ना, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है, दोपहर तक पूर्ण होता है। चंद्रमा है ना, धीरे धीरे कलियां बढ़ती है, पूर्णिमा को पूरा चंद्र खिलता है। ऐसे तुम्हारे को ये सुख धीरे धीरे बढ़ेगा, पूर्ण होगा और फिर पतन की ओर नहीं जाएगा, पूर्णता को प्राप्त होकर थम जाएगा। कितने मात्र से कि मूर्त पदार्थों में के ज्ञान में जो तुमको सुख का अनुभव हो रहा है, इस सुख को तुम पहचान लो, बस इसी इतनी सी बात। इस सुख के स्वरूप को पहचान लो। ये मुसलमान के बकरे का सुख है। ये उसका दिख रहा है ना फल। बकरा ईद को जो है तुम जो है तुम्हारे कपड़े में मुंह में कपड़ा ठोसा जाएगा, फिर धीरे धीरे चक्कू चलेगा, एकदम भी नहीं मरोगे, बहुत धीरे धीरे तड़पड़ाते 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 प्राणांत होगा। दुख भोगते 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 प्राणांत होगा। और तुम्हारे मरने को लोग एंजॉय करेंगे, तुम्हारे दुख को भी एंजॉय करेंगे। बच्चा, बूढ़ा, बालक, जवान, सब उसको आपके दुख को देख देख के एंजॉय करेगा। तुम दुखी होगे और वो सुखी हुआ करेगा, तुम्हारे दुख को एंजॉय करेंगे वो। और तुम मर जाओगे और तुम्हारे शरीर को खाया जाएगा। तो ये बात जब समझ आ जाए तब सब जीव को सवेरा है। जब समझ जाओ तो काम बने, जब जागो तब सवेरा है। इतना समझ लेना है कि ये मूर्त पदार्थों को जानने से सुख होता है, वह सुख क्षणिक है और उसका अंत बहुत खराब है। समझ नहीं आती आसानी से, बहुत मुश्किल है समझ आना। भले पढ़ ले कितना भी, डॉक्टर बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS ऑफिसर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बन जाए, ये समझ आना बहुत मुश्किल है। दिगंबर मुनि बन जाए, पंडित बन जाए, अनेक प्रकार के वेश अंगीकार करने पर भी, अनेक प्रकार के पद अंगीकार करने पर भी उसको ये समझ नहीं आती है कि ज्ञान में तुमको नियम से विषय सुख दुख हुआ करता है, तुम दुख की तो परवाह नहीं करते हो, सुख के पीछे तुम भागते रहते हो। आज तो दुख मिल रहा, कल सुख मिलेगा इंद्रिय ज्ञान में, और तुम उसको नहीं छोड़ोगे। तो तुम जो है, तुमको तो बलि होनी तुम्हारी, तो बकरीद को तुम मारे ही जाओगे। मतलब यही हमारा भविष्य है, हमारी गति यही है कि हम मूर्त पदार्थों को देखेंगे, जानेंगे, हमें पदार्थ अच्छे लगेंगे, उसके फल में कर्म बंधेगा, कर्म बंध का उदय में आएगा, फिर दुख भोगेंगे। हमारे जीवन का ये स्वरूप है, इसको बंद करना पड़ेगा। मूर्त को जानना बंद करना पड़ेगा, तो मूर्त का सुख अपने आप ही हमको आकर्षित नहीं करेगा। जानेंगे तो सुख पैदा होता है, आकर्षित करता है हमको। हम तो मूल को ही चोट करेंगे कि मूर्त पदार्थ को नहीं जानेंगे। पर दीनता से जानते हैं, आंखें सही हो तो देख पाएंगे, आंखों दिखना बंद हो जाए तो सुख भी नहीं ले पाएंगे। कानों का सुख लेते हैं, कान खराब हो जाते हैं, वृद्धावस्था में सुनाई नहीं पड़ता, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, किसी की आंखों में काला पानी आ जाता है, कोई वृद्धावस्था में जो है बहरा हो जाता है, कईयों को स्मृति ज्ञान ही नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आता है, ये सब भूल जाता है। और भूख नहीं लगती है बराबर, तो भोजन भी कोई स्वादिष्ट नहीं लगता है। स्पर्श इंद्रिय का सुख भी कोई सुख सा नहीं लगता है। शरीर अच्छा नहीं है तो स्पर्श का सुख भी अच्छा नहीं लगता है। वो सुख था जो कुछ समय के लिए कभी युवा अवस्था में मिलता है, वो फिर जीवन भर नहीं मिलता है, विश्वास करने लायक नहीं है। और अंतों का तो वृद्धावस्था में कष्ट पाकर डॉक्टरों के हाथ में मर जाते हैं। जिसकी शरण में जाता है उसी की दवा से मर जाता है। तो ये कोई पराधीन उपाय नहीं है। क्या करना है, तुम ये ज्ञान के प्रति विरक्त हो जाओ। जो तुम इंद्रियों से जानते हो, इसको खतरनाक मान लो। ये तब ज्ञान बिना जीवन नहीं चलता, बकरा भी कहता है खाए बिना नहीं चलता है। अरे तुम खाओ यार, पर ये मुसलमान का दिया मत खाओ। बकरे को कहेंगे इस मुसलमान का दिया मत खाओ, कहीं जंगल में भाग जाओ दूर।
तोते को जो है पिंजरे में कुछ पकड़ में मरना पड़ेगा उसको। जो आज़ादी का सुख होता है बना ही के कहीं चला गया तो मर जाना पिंजरे में पड़ा-पड़ा। ये तुमको जो पराधीन सुख है इंद्रियों के द्वारा, मूर्त पदार्थों को जानने जो सुख तुम लेते हो, बकरे का बलि बनोगे तुम। भगवान के नाम पे तुमको मारा जाएगा और भगवान की भक्ति करो तुम। भगवान को राजी करने के लिए तुमको मारा जाएगा। ये मार्ग नहीं है। मार्ग ये है कि तुम स्वयं सुख के बने हो, पर की ओर नहीं देखना है और पर की ओर नहीं देखते हो, इतने मात्र से तुम्हारा आनंददाता तुमको सुख देने लग जाता है। ये विश्वास नहीं आता है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। स्वभाव परिणमनशील है, विश्वास ही नहीं आता है। स्वभाव सुख को करना पड़ेगा, मिश्री को मीठा होना पड़ेगा। ये मिश्री मीठा नहीं होगी वो मिश्री को मीठा होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमको भी अपना ध्यान करना पड़ेगा जी। ऐसे कैसे हो जाएगा अपने आप ध्यान? ये है ना ये कर्तृत्व का बोध बिना किए काम होता है, बिना परिणमाय वस्तु परिणमती है। हम तो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते बन जाते हैं। हम बैलगाड़ी को चलाते हैं। हम अपने को सुखरूप परिणमाते हैं जी, अपने आप तो परिणमे नहीं वो। हम ध्यान करेंगे तो सुख होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। ये बैलगाड़ी का कुत्ता है ये, नीचे चलने वाला। आपको बुरा लग सकता है। हमको सुख करना पड़ता है जी, पैदा करेंगे सुख। पैदा है स्वभाव तुम्हारा है, बस उसका आवरण जो बाधक कारण हटा दो बस। पंप चल रहा है, पानी से ऊपर चढ़ रहा है तो सब नीचे पकड़-पकड़ के पानी को लाना पड़ेगा जी। अरे नहीं लाना पड़ेगा, पानी स्वतः नीचे आएगा। तुम तो पंप बंद कर दो बस। तुम ये मूर्त पदार्थों में जो सुख का भ्रम है इसको छोड़ दो। मूर्त पदार्थों को सुख माने मूर्त पदार्थों के जानने से होने वाला सुख। मूर्त पदार्थ के जानने को जो तुम सुख का कारण मानते हो, जानने को सुख का कारण मानते हो, जानना तुम्हारा स्वभाव है, इसको तुम जानेंगे तो सही। वो बकरा है, मैं मुसलमान कर दिया, भोजन तो करूंगा मैं। भैया फिर मरना भी पड़ेगा तेरे को। इंद्रियों ने जो तुमको ज्ञान कराया है पदार्थों का, बगैर इंद्रियों को तो ज्ञान नहीं कर सकते थे। जो इंद्रियों की सुविधा पुद्गल ने दी है तुम्हारे को, ये बकरे ने तुमको वो जो है सारा सुविधा प्रदान की, मुसलमान ने सारी सुविधा प्रदान की है बकरे को। पुद्गल ने इंद्रियां भी दी, इंद्रियों का विषय भी दिया और उनको सुख भी लगेगा, बकरे को खाना भी अच्छा भी लगेगा। बढ़िया बढ़िया खिलाया जाएगा, आगे भगवान को बलि दी जानी है उसकी। बढ़िया खिलाएंगे उसको, मोटा ताजा करेंगे। हमको भी बढ़िया बढ़िया विषय सुख देगा, वो मनुष्य बनाएगा और युवा बनाएगा। पांचों इंद्रियों का अच्छा सुख मिलेगा, स्पर्श का भी मिलेगा, रस का भी मिलेगा, घ्राण का भी, चक्षु का भी, कर्ण का भी। पांचों इंद्रियों के सुख तुमको दिए जाएंगे, लेकिन बुढ़ापा आके पकड़ेगा। इंद्रियां क्षीण होगी, विषय वही विषय जो तुमको सुख देते लगते थे अब तुमको दुख रूप लगेंगे। अब क्या करोगे? अब कोई चुनाव भी नहीं रहेगा, अब लौट के युवावस्था भी नहीं आएगी, फिर तो मृत्यु आएगी ना मुसलमान के बकरे की। तो भैया ये तो जानना जो तुमने मान लिया स्वभाव तुम्हारा, ये तुमने बहुत धोखे में हो तुम। जानने का निरोध में दमन मत मानो, ये मृत्यु से तुम्हें बचाएगा। इसको दमन मत देखो, ये तुम्हारी रक्षा है। बुलेट से बचने के लिए जो पहन लेते हैं ना बॉडी पे पूरा कवच, बॉडी गार्ड, तो उससे रक्षा होती है। तुम ये इंद्रिय ज्ञान को रोक दो, इंद्रिय ज्ञान के निरोध का कवच पहन लो कि मूर्त पदार्थ को मुझे नहीं देखना जानना है।
24 घंटे आँखें खुली रहती है, नहीं सो जाते हैं तभी पदार्थ तो कोई न कोई विषय बनता ही रहता है, क्योंकि हम उसका स्वभाव का निषेध ही नहीं करता है। नींद भी खराब किसकी होती है? जो जागते में कुछ न कुछ देखता रहता है, उसको नींद भी बढ़िया नहीं आती। उसको गे वहाँ भी दुःख देते रहते हैं, नींद में दुःख देते रहते, नींद भी शांति की नहीं है उसको, अच्छी नींद भी नहीं आती है। क्या किया जाए? भई तुम ये जो पराधीनता से तुम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हो, ये तुम्हारे लिए कालकूट विषय है जिसको स्वभाव मनाया जा रहा है। धर्मात्माओं के बाप ने, सबसे बढ़िया जैन धर्म है ना दुनिया का, यही तुमको कालकूट विष पिला रहा है, तुमको मृत्यु के कगार पे डाल रहा है, नरक के द्वार में धकेल रहा है, तुमको निगोद भेजने की तैयारी कर रहा है। छलिया, महाछलिया है ये, इसे तुम्हें बचना पड़ेगा, अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, जान बचानी पड़ेगी। ये धर्माभास है, ये धर्म नहीं है। धर्म सा लग रहा है आपको, अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, निचन परि, एक तो 12 भावना, 16 करण, मानो सब अमृत लगते हैं तुम्हारे को। ये कुछ अमृत नहीं, सब विषकुंभ है ये सब। तुमको ये विषकुंभ या अमृत कुंभ बताए लग रहे हैं तुम्हारे को। सब जो पूरे पूरे विषकुंभ है, ये जहर से भरे घड़े हैं ये। व्यभिचारी व्यक्ति है ये। ये सब इंद्रिय ज्ञान में होने वाले कार्य हैं, और इस सबसे तुम्हारी मृत्यु, दुखमय मृत्यु निश्चित है। तुम कोई कषाय से भी नहीं बच पाओगे, कोई पाप से भी नहीं बच पाओगे, किसी प्रकार के दुख से नहीं बच पाओगे। मैं तो जीवन भर धर्म में करता रहा, मुझे तकलीफ क्यों आ रही है? कोई समाधान नहीं मिलेगा तुम्हारे को, क्योंकि तुमने अपने आप को ज्ञान स्वभावी माना था। तुमने अपने आप को शेर के मुख में सिर दे दिया। तुमको क्या करना था? इससे अपने को बचाना था, नहीं बाहर पदार्थों को जानना था, तो अपने आप भी तुम अपने में होते और तुमको अपना सुख मिल जाता। तुम कर्म के बंधन से छूट जाते और परम सुख को प्राप्त करके सब कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं। नास्तिक कथन ज्यादा नहीं हो सकता है, ज्यादा होगा तो आपको बुरा लगेगा। मैं बात इतनी समाप्त करके